ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हुए आज की वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक है सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स पढ़ने से पहले पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहाँ सूडो फोर्स अप्लाई करनी होती है और क्यों अप्लाई करनी होती है। तो उसके लिए हमें पढ़ना है पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो होता है जहां पर बैठ के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, यानी ऑब्जर्वर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अगर कोई फिनोमेना हो रहा है, मैं ग्राउंड पे बैठ के उस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ग्राउंड। ठीक, उसी सेम फिनोमेना को मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ, फिर देख रहा हूँ वो गाड़ी चल रही है, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया वो कार जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक, तो जहां पे बैठ के ऑब्जर्वर उस फिनोमेना को ऑब्जर्व करता है उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें देखो, दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहां एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो। और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहां एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर जीरो नहीं होता, नॉट जीरो होता है। जैसे एक एग्जांपल, मान लो कोई पर्सन रेस्ट ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ऐसे रेस्ट पे। तो अगर पर्सन ऐसे सिंपली खड़ा हुआ है तो ऑब्वियस है रेस्ट पे खड़ा हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये किस फ्रेम में आ जाएगा, इनर्शियल फ्रेम में। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई कार चल रही है और इसके अंदर पर्सन बैठा हुआ है, ये रहा पर्सन गाड़ी चला रहा है, बट ये कार जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। जो वेलोसिटी है कार की वो कांस्टेंट है। अभी इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, ध्यान देना। मैंने बोला था एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला था। तो अगर कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी तो ऑब्वियस है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो। तो यानी ये फ्रेम भी कैसा फ्रेम हो जाएगा, इनर्शियल। तो ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, इनर्शियल के। या अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या कोई मोशन में होके इनर्शियल फ्रेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो मोशन में है लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो, तो वो इनर्शियल हो जाएगा। अब नॉन इनर्शियल के एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन कार में बैठा हुआ है और धीमे धीमे वो कार की स्पीड को बढ़ा रहा है। ठीक है, यानी कार का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, गिवन है। मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर तो ये पर्सन इसके अंदर बैठा हुआ है और इसका एक्सेलरेशन है, तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो ये नॉन इनर्शियल। या मान लो कोई पर्सन किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे, ये मान लो कोई डिस्क है या कोई भी चीज है, प्लेटफॉर्म है और ये घूम रहा है, ये प्लेटफॉर्म घूम रहा है और पर्सन इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो पर्सन अगर घूमती हुई चीज के ऊपर बैठा होता है तो उसका भी एक्सेलरेशन होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसका कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो ये पर्सन का भी एक्सेलरेशन होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन होगा तो ये कैसा फ्रेम हो जाएगा, नॉन इनर्शियल। क्लियर। तो ये हमने पढ़ लिया इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये हमने पढ़े क्यों हैं, ये हमने इसलिए पढ़े हैं क्योंकि जो भी आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ी हैं, तो इनर्शियल फ्रेम में जो भी आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ी हैं, न्यूटन के लॉज जो पढ़े हुए हैं, वो इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होते हैं। तो जो लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ी हैं वो कब वैलिड होते हैं, ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो लॉज ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं होते, दे आर नॉट वैलिड। तो इसको याद रखना, laws of motion are valid only in inertial frame of reference and in non inertial frame of reference laws of motion are not valid। तो अब एक क्वेश्चन आएगा, मान लो ये पर्सन रेस्ट पे है, ये किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेगा, तो ये लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेगा और आंसर निकाल लेगा। ठीक है, क्योंकि इनर्शियल है, ये दोनों आंसर निकाल सकते हैं। अब ये लोग, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो ये लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि लॉज ऑफ मोशन इनके फ्रेम में वैलिड नहीं है। तो जो पर्सन नॉन इनर्शियल वाला होगा वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा और जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। बट ये भाई कह रहा है कि हमें भी कोई तरीका बता दो जिससे हम भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। वो तो सॉल्व कर सकता है, जेन्युइन है वो, लेकिन ये जेन्युइन नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। तो हमने इसको एक ट्रिक बताई है। तो सिंस ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता तो हमने इसको एक ट्रिक बताई है, ट्रिक। और उसी ट्रिक का नाम होता है सूडो फोर्स। सूडो नाम से ही क्लियर है, सूडो मतलब समथिंग विच इज नॉट रियल। ठीक है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करे। तो देखो, सूडो फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता, याद रखना। सूडो फोर्स सिर्फ एक ट्रिक होता है टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सूडो फोर्स की जरूरत
हमको इनर्शियल फ्रेम में नहीं पड़ेगी क्योंकि लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं, लेकिन जब हम किसी क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो हमें सूडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी और हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखते हैं सूडो फोर्स क्या होता है। तो भाई ये देखो सूडो फोर्स क्या होती है। तो सूडो फोर्स को देख लो, इट इज जस्ट अ ट्रिक, याद रखना, इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज जस्ट अ ट्रिक used to solve the question from non-inertial frame of reference। ये कब अप्लाई होगी? ओनली while we are solving the question from the non-inertial frame of reference। और ये सिर्फ एक ट्रिक होती है जो हम यूज करते हैं। होती क्या है इसकी वैल्यू? सूडो फोर्स इक्वल, जो रिलेशन आपने पढ़ा होगा F इक्वल्स ma, वही होता है सूडो फोर्स का फॉर्मूला। सूडो फोर्स इक्वल्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास इनटू अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अपोजिट का मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। देखो मैं करके बताता हूँ। मान लेते हैं एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ये m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, एक पर्सन है वो एक कार में जा रहा है आगे, ये चला रहा है कार, ठीक है। इसका नाम कुछ रख देते हैं, इसका नाम क्या रखें? कुछ भी रख दो, बंटी, इसका नाम बंटी रख दिया हमने। अब बंटी का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, कितना मान लेता हूं मैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले चेक करो ये इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। ये कैसा हो गया? नॉन इनर्शियल। अब जब ये इस क्वेश्चन को, इस ब्लॉक को देखेगा, तो सिंस ये नॉन इनर्शियल है तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, और उस ट्रिक का नाम क्या है? सूडो फोर्स। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो यहां से ये इस पे सूडो फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा? ऑब्जेक्ट का मास लेगा m और एक्सेलरेशन किसका लेगा? ऑब्जर्वर का। एक्सेलरेशन किसका लेगा? ऑब्जर्वर का। बट डायरेक्शन किधर लगाना है? अपोजिट। तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट का मास, एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। और अगर ऑब्जर्वर राइट में जा रहा है तो सूडो फोर्स किधर लगेगी? लेफ्ट। ऑब्जर्वर को चेक करो, राइट में जा रहा है तो सूडो फोर्स किधर लग जाएगी? लेफ्ट में। कितनी लग जाएगी? तो यहां पे लिख देता हूं मैं F सूडो इक्वल्स ma। तो सूडो फोर्स इस तरीके से लगती है, सिंपल। ऑब्जर्वर जिधर जा रहा है उसके अपोजिट सूडो फोर्स लगती है। मास किसका होता है? ऑब्जेक्ट का। और एक्सेलरेशन किसका होता है? ऑब्जर्वर। ठीक है। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एक कार है, इसमें साइड में ये ब्लॉक रखा हुआ है, m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। यहाँ पर a एक्सेलरेशन से ये पूरी कार आगे जा रही है। दो लोग हैं जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नीचे बंटी, ऊपर बबली। तो ये बंटी और ये बबली, दो लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द साइड वॉल। साइड वॉल यानी ये सामने, यानी यहां से इस साइड वॉल और ब्लॉक के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ये हमसे पूछा गया। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं बंटी के अकॉर्डिंग। तो बंटी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो बंटी अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो कैसा फ्रेम हो गया? इनर्शियल। तो बंटी का क्या लिख दिया मैंने? इनर्शियल। तो मैं एफवीडी बनाता हूं बंटी के अकॉर्डिंग। ये कार है हमारी, ये कार है, ये ब्लॉक है, यहां पर हमने ब्लॉक मान लिया m मास का ब्लॉक, और बंटी हमारा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। तो बंटी अगर ग्राउंड पे खड़ा है तो बंटी इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? बंटी इनर्शियल हो गया क्योंकि बंटी का खुद का एक्सेलरेशन 0 है। तो बंटी अगर इनर्शियल हो गया और ये कार पूरी a एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, तो बंटी को क्या देखेगा? ये कार a एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। ठीक, ये पूरी कार जा रही है तो ब्लॉक भी आगे जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि बंटी बाहर खड़ा हुआ है, कार भी जा रही है, ब्लॉक भी जा रहा है। तो ये फोर्स बनाएगा। नीचे से कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? n। इधर से कितना लगेगा? mg। लेकिन हमें ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं बताना, हमें बताना है साइड का नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको मैं क्या नाम रख देता हूँ? n डैश। अब मैं दो एक्सेस चूज कर लूंगा, एक ये वाली एक्सेस और एक ये वाली एक्सेस। ये एक्सेस नंबर x एक्सेस और ये वाली हमारी y एक्सेस। x एक्सेस में सॉल्व करना, x एक्सेस में क्या हो जाएगा? x एक्सेस में कौन सी फोर्स लग, F इक्वल्स ma लिखेंगे हम, तो कौन सी फोर्स लग रही है? n डैश। बॉडी का मास कितना है? m, और ये a से आगे जा रहा है एक्सेलरेशन, तो यानी इसका एक्सेलरेशन हो गया है, तो n डैश कितना आ गया? m इंटू a के बराबर। अगर मैं y एक्सिस में सॉल्व करूं तो ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा ब्लॉक, तो y एक्सिस में सॉल्व करूं तो यानी n किसके बराबर आ जाएगा? mg के। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये रहा हमारा आंसर। तो n डैश जो हमसे पूछा गया था वो ma के बराबर आ गया। ये किसने सॉल्व किया क्वेश्चन? बंटी ने। अब बंटी ने कोई सूडो फोर्स का यूज नहीं किया क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम था। अब सेम क्वेश्चन बबली सॉल्व कर रहा है, तो सेम क्वेश्चन जब बबली सॉल्व कर रहा है तो अब ध्यान से देखना, थोड़ी चीजें बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि बबली जो है वो इस कार में बैठा हुआ है,
तो बबली कार में बैठा हुआ है और इसका मास m है। मान लो हम किसी कार में बैठे हुए हैं और उसी कार के अंदर कोई चीज रखी हुई है और कार चल रही है, हम बाहर ध्यान नहीं दे रहे, हम अंदर ही हैं। तो जो चीज कार के अंदर रखी हुई है वो हमें किस पे दिखेगी? रेस्ट पे दिखेगी, क्योंकि हम भी उसी कार के अंदर हैं। तो होगा क्या इस बार, ये जो बबली है ये खुद मोशन कर रहा है, ये हमारा बबली ये खुद मोशन कर रहा है। तो ये इनर्शियल फ्रेम हुआ या नॉन इनर्शियल? ये खुद इसका एक्सलेशन है, तो ये कैसा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल। कैसा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल। अब ध्यान से देखो, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो इसके लिए लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं इससे। ठीक, तो इसके लिए हमने एक तरीका बताया था, क्योंकि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसे एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, और यहां पर मैं उस ट्रिक का नाम लिख रहा हूं, और वो ट्रिक क्या थी? सूडो फोर्स। तो उसको सूडो फोर्स यूज करनी पड़ेगी। तो ये जो पर्सन है इसको सूडो फोर्स यूज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये कार है, बबली इसके अंदर है, ये कार में है, तो इसको ये किस पे दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा। तो इसको ये किस पे दिखेगा भाई? रेस्ट पे दिखेगा। अब फोर्सेस बना लेते हैं। ऊपर की तरफ n, नीचे की तरफ mg, ठीक, आगे की तरफ n डैश, बट ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो इस पे क्या लगाएगा? सूडो फोर्स। ये खुद किधर जा रहा है? आगे, तो सूडो फोर्स किधर लगेगी? पीछे। कितनी लगाएगा? m इंटू ए। और एक चीज याद रखना, इसको ये रेस्ट पे दिख रहा होगा, इसको ये किस पे दिख रहा होगा? रेस्ट पर। तो अब मैं फिर से एक्स एक्सिस ले लेता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको ये रेस्ट पे दिख रहा है, अगर इसको ये रेस्ट पे दिख रहा है तो नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? 0। राइट में कितनी फोर्स लग रही है? एन डैश। लेफ्ट में कितनी फोर्स लग रही है? ये सूडो फोर्स लगी है। ये कौन सी फोर्स है हमारी? एम ए, सूडो फोर्स, याद रखना, सूडो फोर्स। तो आगे एन डैश लग रही है, पीछे एम ए लग रही है, और इसको ये रेस्ट पे दिख रहा है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो नेट फोर्स 0 होती है, जो आगे फोर्स वही पीछे फोर्स होती है, तो एन डैश किसके बराबर हो गया? एम ए के। ये देखो, वही आंसर आ गया जो यहां से निकाला था, बट उस क्वेश्चन में हमने कोई सूडो फोर्स नहीं लगाया था, इस क्वेश्चन में हमने सूडो फोर्स लगाया है, क्योंकि नॉन इनर्शियल। वाई एक्सिस में देखें तो एन किसके बराबर आ जाएगा? mg के। देखो, दो अलग अलग तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पहले केस में हमने सॉल्व किया है तो ये आया है, दूसरे केस में भी हमने सॉल्व किया है तो ये आया है। पहले क्वेश्चन में नो सूडो फोर्स बिकॉज द फ्रेम वाज इनर्शियल, दूसरे केस में हमने सूडो फोर्स अप्लाई किया बिकॉज द फ्रेम वाज नॉन इनर्शियल। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक कोई कार है, उसमें एक धागे से ये मास लटक रहा है, हैंग कर रहा है, कार आगे की तरफ जा रही है। कार जब आगे की तरफ जाएगी तो ये धागा जो है वो पीछे की तरफ टिल्ट हो गया। एक कार में ये धागा लटक रहा था ऐसे, जब कार आगे की तरफ जाएगी तो ये पीछे की तरफ ऐसे टिल्ट हो गया। तो ये देखिए, अब बॉब ऑफ मास 100 ग्राम, ये बॉब है जो धागे से लटक रहा है, इसको बोलते हैं बॉब। अब बॉब ऑफ मास 100 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द ट्रॉली। ये कोई ट्रॉली या कार एक ही मान लो, छत से लटक रही है। इफ द ट्रॉली एक्सेलरेट्स हॉरिजॉन्टली एंड द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, ये 53 डिग्री पे रुका हुआ है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली। ठीक है, सिंपल समझ गए। पहले ये कार रुकी हुई थी तो ये यहाँ पर था, जैसे ही कार आगे बढ़ी तो ये पीछे हट के यहाँ पहुंच गया। तो हमें इसे सॉल्व करना है। इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं। देखो, अब अगर मैं इसको ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व करूंगा तो ये कार आगे जा रही है, तो ये कार आगे जा रही है, तो यानी ये भी हमें आगे जाता हुआ दिखेगा। इसको चलो मैं दोनों से सॉल्व कर देता हूँ। ये हमारा कौन था? ग्राउंड पे जो बैठा हुआ था, बंटी, तो ये हमारा बंटी सॉल्व करेगा। फिर बबली जो था वो कार के अंदर जाके बैठ जाएगा, तो बबली, ये बबली, ये बंटी, ये बबली। तो पहले बंटी इसको सॉल्व करेगा, फिर बबली इसको सॉल्व करेगा। तो बंटी जब सॉल्व करेगा तो बंटी इनर्शियल फ्रेम है, इसे किसी सूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बबली जब इसको सॉल्व करेगा तो इसे सूडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं। तो पहले सॉल्व करता है हमारा बंटी। अब बंटी खड़ा खड़ा ग्राउंड पे देख रहा है, तो ध्यान से देखना है इसको, ये मान लिया हमने। तो बंटी यहां ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ये हमारा बंटी, ये ऐसे टिल्ट हो चुका है कितने डिग्री पर? 53 डिग्री पर। इसका मास कितना है? m। तो ध्यान से देखो, ये कार a एक्सेलरेशन से आगे जा रही है।
अब कार अगर कार जा रही है आगे, तो ये ग्राउंड पे खड़ा है, तो कार के नीचे जो रखा है वो भी आगे जा रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना हो गया a। तो फोर्स बनाते हैं, यहां पर फोर्स बनाओ mg, टेंशन, ये एक्सिस ले ली हमने और ये एक्सिस ले ली, टेंशन ये 53 डिग्री है तो ये भी 53 आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा t cos 53 और आगे कितना आ जाएगा t sin 53। क्लियर? ये हमारी दो एक्सिस हो गई, ये वाली x एक्सिस हो गई और ये वाली हमारी y एक्सिस हो गई। तो पहले मैं y एक्सिस में इक्वेशन लिखता हूं, y एक्सिस में ऊपर नीचे कहीं जा नहीं रहा, तो y एक्सिस में क्या इक्वेशन आएगी, t cos 53 इक्वल्स कितना mg, ये इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं लिखूंगा x एक्सिस में, तो x एक्सिस में भाई ये तो जा रहा, इसको क्या देखेगा, कार जा रही है तो ये भी आगे जा रहा है, तो क्या इक्वेशन लिखूंगा, f इक्वल्स ma, तो कितना है f, फोर्स कितना लग रहा है, t sin 53 इक्वल्स m इंटू a। अब ये दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मान लेता हूं 1 और इसको 2, दोनों को डिवाइड कर दूं तो मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, तो t sin 53 से t sin 53 वैल्यू डाल दूं भाई, वैसे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं भाई, इधर देखो t sin 53 t cos 53, जब इसको डिवाइड करूंगा तो t से t कट जाएगा, तो sin अपॉन cos कितना बन जाएगा 1053, m से m कट जाएगा तो ये बचेगा a अपॉन g, तो a कितना आ जाएगा आपका g 1053, वैल्यू डालो 10 इंटू साइन 1053 कितना होता है 5/4, तो 5 उल्टा लिख दिया मैंने, 1053 होता है 4/3, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को बबली से सॉल्व करा रहा हूँ, बबली जो कार के अंदर बैठा हुआ है, तो जब मैं इसी क्वेश्चन को बबली से सॉल्व कराऊंगा तो ये हमने बना लिया। अब बबली तो कार के अंदर बैठा हुआ है, तो ये इस तरीके से ऐसे दिख रही है, ठीक है, थीटा 53, तो बबली अगर कार के अंदर बैठा हुआ है तो बबली तो कार के अंदर है, तो बबली को ये किस पे दिखेगा भाई, इसको किस पे दिखेगा, ये रेस्ट पे। अब ध्यान से देखो, ये जो बबली है जो कार के अंदर बैठा है, ये इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल है, क्योंकि ये कार के अंदर बैठा है और कार का एक्सलेशन हो रहा है, तो इसको इस पे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, पहले लगाएगा mg, इधर लगेगा टेंशन, अब ये बबली खुद कहां जा रहा है, आगे की तरफ, तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, पीछे की तरफ। बबली का खुद का एक्सलेशन कितना है a, तो सूडो फोर्स कितना लगेगा m इंटू a, तो ये लगा दिया मैंने सूडो फोर्स, याद रखना ये सूडो फोर्स लगा दिया। अब इसको ये रेस्ट पे दिख रहा है, अगर इसको ये रेस्ट पे दिख रहा है तो नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0, तो एक्सिस ले लेते हैं, ये हमारी एक्सिस आ गई, ये हमारी एक्सिस आ गई, t के दो कंपोनेंट आएंगे, ये 53 हो जाएगा, तो t का एक कंपोनेंट हो जाएगा t cos 53 और एक कंपोनेंट हो जाएगा t sin 53। ध्यान देना, बबली को ये रेस्ट पे दिख रहा है, अगर बबली को ये रेस्ट पे दिख रहा है तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए दोनों एक्सिस में। तो अब मैं लिखूंगा x एक्सिस में, फिर मैं लिखूंगा y एक्सिस में, x एक्सिस में आगे कितनी फोर्स t sin 53, पीछे कितनी फोर्स ma, तो t sin 53 इक्वल्स ma, y एक्सिस में t cos 53 इक्वल्स mg। अब फिर से दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहां पे मैं फिर से डिवाइड कर दूंगा t sin 53 अपॉन t cos 53 इक्वल्स ma अपॉन mg, m से m उड़ गया, t से t उड़ गया, 1053 बन गया, a इक्वल्स g इंटू 1053, सेम आंसर आ गया जो वहां आया था, तो आंसर कितना आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान से फिर से देख लो, हमने क्वेश्चन को दोनों फ्रेम से सॉल्व किया है, इनर्शियल से भी और नॉन इनर्शियल से भी। जब भी हम इनर्शियल से सॉल्व करते हैं तो हम कोई सूडो फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है, और जब नॉन इनर्शियल से सॉल्व करते हैं तो हमें सूडो फोर्स अप्लाई करनी होती है, ठीक है। अब भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, एक लिफ्ट है, उसके अंदर एक पुली है और दो ब्लॉक हैंग कर रहे हैं 5 kg 2 kg, ये पूरा जो सिस्टम है लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रही है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स ए एंड बी, ए और बी का एक्सेलरेशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट। ध्यान से सुनना, विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, यानी लिफ्ट में बैठ के हमें क्या दिखेगा, लिफ्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से कितना दिखेगा।
तो हम क्या करते हैं, अब देखो इस क्वेश्चन को सूडो फोर्स से बहुत इजी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिना सूडो फोर्स के डिफिकल्ट होगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एक्सेलेरेशन नहीं है। ध्यान देना, अभी लिफ्ट रुकी हुई है, अगर लिफ्ट रुकी हुई होगी तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है। तो जब लिफ्ट भी ऊपर जाएगी तो आपको दो मोशन देखने पड़ेंगे। कौन कौन से दो मोशन, ये नीचे भी जा रहा है और लिफ्ट भी ऊपर जा रही है। तो आपको दो चीजों पे ध्यान देना पड़ रहा है, किस पर, इस ब्लॉक पर इंडिविजुअल और लिफ्ट के मोशन पर भी। तो ऐसा इसको हटाने का क्या तरीका है, इसको हटाने का तरीका क्या है, हम अपने ऑब्जर्वर को यहीं बैठा दें। अगर हमारा ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर बैठ जाएगा तो उसको लिफ्ट का मोशन दिखाई नहीं देगा, तो उसको केवल ब्लॉक का मोशन दिखाई देगा। तो हमने अपने ऑब्जर्वर को, इसका नाम कुछ रख देते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को लिफ्ट के अंदर बैठा दिया। तो हमने अगर अपने ऑब्जर्वर मिस्टर एक्स को लिफ्ट के अंदर बैठा दिया तो हमारा ऑब्जर्वर पहली बात तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। सिंस वो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ तो उसको लिफ्ट का मोशन नहीं दिख रहा। अगर उसको लिफ्ट का मोशन नहीं दिख रहा तो उसे दिख रहा है ये ब्लॉक ए से नीचे आ रहा है और ये ब्लॉक ए नॉट मान लेता हूं, और ए नॉट से ही ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए तो लिफ्ट मूव नहीं कर रही। बट ये जो आंसर निकालेगा वो विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालेगा। तो विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ए नॉट से ऊपर जा रहा है, ए नॉट से नीचे जा रहा है। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फोर्सेस बताओ, इस पे लगेगा टेंशन और इस पे लगेगा mg यानी 50 न्यूटन। अब ध्यान देना, ये हमारा ऑब्जर्वर इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल है, तो इसको सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। ये ऑब्जर्वर जा कहां रहा है, ऊपर, तो सूडो फोर्स कहां लगानी पड़ेगी, नीचे। ये सूडो फोर्स लगा रहा हूं। सूडो फोर्स कितनी होती है, m इंटू ए। ध्यान देना, मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 2। ये सूडो फोर्स लगा दी मैंने। क्लियर? अब 5 kg ब्लॉक की इक्वेशन लिख देते हैं, 5 kg वाले की। 5 kg हो गया। तो देखो ये ब्लॉक ए। अब ब्लॉक ए में क्या है कि मैं ब्लॉक ए की इक्वेशन लिखूंगा। ब्लॉक ए पे ऊपर टेंशन लग रहा है, ये सूडो फोर्स है 50 न्यूटन है, तो मैं ब्लॉक ए की इक्वेशन लिखूंगा एफ नेट इक्वल्स एम ए। ये लिखते हैं, नीचे जा रहा है तो इनको पॉजिटिव, ऊपर को नेगेटिव, तो 10 प्लस 50 माइनस टी इक्वल्स एम ए। एम कितना है 5 इंटू ए नॉट, तो ये हो जाएगा 60 माइनस टी इक्वल्स 5 ए नॉट। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ब्लॉक बी की इक्वेशन लिख रहा हूं। ब्लॉक बी, ब्लॉक बी में क्या आएगा भाई, इस पे वेट लगेगा इसका 20 न्यूटन, इस पे सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स कितना लगेगा, m इंटू ए। मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 2 इंटू 2 सूडो फोर्स लगा दिया। ये दोनों, ये इसका सूडो फोर्स था नीचे लगा, ये इसका सूडो फोर्स। सूडो फोर्स नीचे क्यों लगा, क्योंकि ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगा दिया। तो अब इसकी इक्वेशन देखो, एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसको पॉजिटिव मानूंगा, इन दोनों को नेगेटिव मानूंगा, तो क्या लिखूंगा, t माइनस 4 माइनस 20 इक्वल्स 2 इंटू ए नॉट, तो t माइनस 24 इक्वल्स 2 ए नॉट। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लिख देता हूँ, 60 माइनस टी इक्वल्स 5 ए नॉट और t माइनस 24 इक्वल्स 2 ए नॉट। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो भाई t से t उड़ जाएगा, 60 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 36, 7 ए नॉट। तो ए नॉट कितना आ जाएगा 36/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। बट ध्यान देना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किसने सॉल्व किया, मिस्टर एक्स ने, और मिस्टर एक्स ने लिफ्ट के अंदर बैठ के सॉल्व किया है। तो ये जो आंसर आया है हमारा विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट आया था, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट का आंसर कैसे निकालेंगे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। याद रखना, जो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल होता है, यानी जो लिफ्ट के अंदर बैठ गया, वो आंसर तो निकाल लेता है लेकिन उसका आंसर रिलेटिव आंसर आता है। रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट आया है। अब हमें इसका अगर एक्चुअल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा तो हमें रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो अब मैं रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाता हूं ब्लॉक ए पर। तो acceleration of block A with respect to the lift is acceleration of A minus acceleration of lift। ये लगेगा कंसेप्ट, ये सबको याद होगा। What is acceleration of block A with respect to the lift? इसको किस एक्सेलरेशन से दिख रहा था, ये A नॉट से। A नॉट से कहाँ आता हुआ, नीचे, नीचे। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, माइनस A नॉट, और एक्सेलरेशन ऑफ A तो हमको निकालना है। लिफ्ट का खुद का एक्सेलरेशन कितना है 2, तो ऊपर की तरफ है तो +2 ले लूंगा। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ A? एक्सेलरेशन ऑफ A इज 2 माइनस A नॉट। तो एक्सेलरेशन ऑफ A इज
2 माइनस व्हाट इज ए नॉट, ए नॉट कहाँ गया भाई हमारा 36/7, तो ये आ जाएगा 14, 36 में से 14 जाएगा तो -22/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ क्या आ गया, ए आ गया। ये इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन आया, एक्चुअल एक्सेलरेशन जो ग्राउंड फ्रेम में है, तो यानी सेकंड वाले पार्ट का आंसर। अब मैं ब्लॉक बी पे आ जाता हूं, ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, तो इसके अकॉर्डिंग कहां जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, किससे, ए नॉट से जा रहा है, तो इट इज ए नॉट, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना है 2, तो इससे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना आ गया, ये इधर गया और जुड़ गया, तो ए नॉट प्लस 2 हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज ए नॉट, व्हाट इज ए नॉट 36/7 प्लस 2, तो हो जाएगा 14 प्लस 6 50/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इनके एक्चुअल एक्सेलरेशन है भाई, ये वाले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये जो एक्सेलरेशन था ये वाला, ये विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट। ठीक, तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, ये थोड़ा बता दे रहा हूँ, ये एक रॉड है और इसके अंदर ये बीड फंसा हुआ है। बीड मतलब जैसे कोई चीज है किसी रॉड के ऊपर ऐसे फंसी हुई है चारों तरफ, एक रिंग की तरीके से फंसी हुई है, एक रिंग है जो इसके चारों तरफ फंसी हुई है और वो इस पर मूव कर सकती है, ठीक है, अप डाउन मूव कर सकती है, एक रिंग की तरीके से चारों तरफ। तो अब बीड ऑफ मास m, ये एक बीड है, इसका मास जो है वो m है, इज फिटेड ऑन टू अ रॉड एंड कैन मूव ऑन इट। ये रॉड है इस तरीके से, यहाँ पर एक बीड ऐसे रिंग टाइप की कोई चीज, कोई छल्ला टाइप का है वो फंसा हुआ है और ये मूव कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन दे रखी है, इसका मास m दे रखा है। द रॉड मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट विद एन एक्सेलरेशन a एज शोन इन द फिगर। और ये जो रॉड है, जैसे ये रॉड है, इसके ऊपर ये कोई छल्ला है और ये पूरी की पूरी रॉड लेफ्ट की तरफ आ रही है, तो पूरी की पूरी रॉड लेफ्ट की तरफ आ रही है, किस एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बीड रिलेटिव टू द रॉड। तो अब देखो इसमें क्या होंगे, दो मोशन होंगे, ध्यान से देखो, ये कोई रिंग का छल्ला इस रॉड पर है तो ये मूव कर सकता है, अप डाउन ऐसे जा सकता है इस तरीके से, और ये पूरी की पूरी रॉड भी आगे जा रही होगी। तो आपको दो मोशन पे ध्यान देना पड़ेगा, एक तो इसके अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन पर और एक आगे की तरफ जा रहा है। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर हमारा ऑब्जर्वर खुद इस रॉड के ऊपर बैठ जाए तो उसका रॉड का मोशन नहीं दिखेगा, तो उसको सिर्फ किसका मोशन दिखेगा, बीड का, यानी बीड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद यहां बैठा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी रॉड लेफ्ट में जा रही है, तो हमने क्या किया, अपने ऑब्जर्वर को यहां बैठा दिया, ये बैठा है हमारा ऑब्जर्वर, ये रहा। तो अगर हमने अपने ऑब्जर्वर को, मिस्टर एक्स को, ये रहा हमारा मिस्टर एक्स, यहां कूद के यहां बैठ गया, तो मिस्टर एक्स अगर कूद के वहां बैठ गया तो अब हमें बताना है, अच्छा एक चीज और देख लो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बीड रिलेटिव टू द रॉड, यानी बीड का एक्सेलरेशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू द रॉड, यानी हमें ऑब्जर्वर को उसी के ऊपर बैठाना पड़ेगा तभी हमें एक्सेलरेशन पता चलेगा। ये ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, ये पूछा है विद रिस्पेक्ट टू द रॉड, तो हमने अपने ऑब्जर्वर को इसके ऊपर बैठा दिया। अब देखो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इनर्शियल हो गया कि नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल हो गया भाई, ठीक। तो अब इसको क्या दिखेगा, इसको रॉड आगे जाती हुई नहीं दिखेगी, बट इसको ये दिख सकता है कि बीड नीचे आ रहा होगा, ऐसे ऐसे तो आ रहा होगा ना भाई, ये तो इसके ऊपर बैठ गया तो आगे नहीं जाएगा, लेकिन ये नीचे तो आ सकता है, तो इस एक्सेलरेशन को हमने मान लिया AR, मान लिया, बट इसको ये नहीं दिखेगा, ये आगे जाते हुए नहीं दिखेगा क्योंकि नॉन इनर्शियल खुद इस पे बैठा हुआ है। तो इसके लिए मैं इसको अभी फोर्सेस बनाता हूं, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना दे रहा हूं, जो रॉड का एक्सेलरेशन था वो कितना था, A, और ये रॉड के ऊपर बैठा तो इसका एक्सेलरेशन भी है, तो मैं फोर्सेस बनाता हूं। यहां पे लगेगा भाई नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर mg के डायरेक्ट कंपोनेंट कर दे रहा हूं मैं, mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg cos अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin अल्फा, ये आ जाएगा। ये क्लियर है सबको, mg हटा दे रहा हूं अब क्योंकि mg के मैंने कंपोनेंट कर लिया, और कोई फोर्स mg के दो कंपोनेंट ले लिए, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो इसको क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स। ये खुद कहां जा रहा है, A एक्सेलरेशन से आगे, तो सूडो फोर्स कहां लगाएगा, पीछे, MA, क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे MA के, एक इधर आएगा MA cos अल्फा और एक इधर आ जाएगा MA sin अल्फा, क्लियर भाई। तो इस MA के भी मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, इस MA को भी हटा देता हूं क्योंकि मैंने MA के दो कंपोनेंट कर लिए।
अब ये इस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन से, तो मैं दो एक्सिस ले लेता हूं, दिस इज एक्सिस नंबर 1 और ये वाली हमारी एक्सिस नंबर 2, ये एक्सिस नंबर 2। एक्सिस नंबर 1 में इक्वेशन लिखो, एक्सिस 1 नीचे की तरफ आ रहा है किस एक्सेलरेशन से, ए आर से, तो इक्वेशन क्या आएगा, एफ नेट इक्वल्स एम ए, तो एम जी साइन अल्फा माइनस एम ए, ये नीचे की तरफ पॉजिटिव ऊपर की तरफ नेगेटिव, एम ए कॉस अल्फा इक्वल्स एम इंटू ए आर, एम से एम कट गया भाई आपका, तो इससे हमारा ए आर आ गया डायरेक्ट निकल के, जी साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा, ये हमारा आंसर आ गया। इस एक्सेस में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इस एक्सेस में हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। निकाल दे रहे हैं एक्सिस 2, ध्यान से देखो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन निकला है, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो एक्सिस 2 में ये बीट कहीं जा नहीं रहा, तो ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स के बराबर होगी, तो एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम ए साइन अल्फा प्लस एम जी कॉस अल्फा, तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी और ये हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर हमें एक्चुअल एक्सेलरेशन निकालना होगा ग्राउंड फ्रेम में, तो हमें रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट लगाना होगा, जो कि फॉर्मूला आपको पता होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बीट विद रिस्पेक्ट टू द रॉड, तो दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ बीट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा, ठीक। अभी के लिए आंसर